कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। कार्यक्रम ऐसा जो बदल सकता है आपकी किस्मत, कार्यक्रम ऐसा जहां पे आप लोगों को अपना कोई भी प्रश्न नहीं करना पड़ता है। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग सीधा गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम, ये मंच हमेशा ही आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम के यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरुजी। जी जी, नमस्कार जी। गुरुजी, जैसा कि आप भी भली भांति जानते हैं, पूरा देश विश्व भर जिस वायरस से जूझ रहा है, कोरोना वायरस, तो आज मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या भारत की जो जन्म पत्रिका है, भारत की जो कुंडली है, वो कोरोना वायरस को लेके क्या कहती है? हम कोरोना वायरस से कब मुक्ति पा जाएंगे? ज्योतिषी गणना क्या कहेगी? जी शैलजा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और जैसे कि मैंने ऐसे भी कई बार बताया है कि ज्योतिषी सिर्फ भविष्यवाणी के सीमित नहीं होता है। इसके द्वारा हम देश की बहुत सारी गणना करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप हैं, बहुत सारी युद्ध है, विश्व युद्ध है, बहुत सारी गणना होती है और होती आई है, सटीक हुआ भी है। जैसा कि मैंने एक दो बार आपको बताया है दर्शकों कि मैंने दिसंबर के एपिसोड में ही 19 मई में बता दिया था कि मार्च अप्रैल जो है, मैंने ये बात को फिर कुछ दिन पहले कहा था कि मार्च और पूरा अप्रैल भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये कुछ ज्योतिषों कहना होता है कि गुरु इस राशि में है, ऐसे वक्री हैं, ये हैं, इसी कारण से हो रहा है। और मैंने कई बार कहा दर्शकों कि सिर्फ एक ग्रह को देख करके कभी भी हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जबकि पूरी 24 कुंडली नहीं देखा जाए। तो लाइव कार्यक्रम है, समय तो मिल नहीं पाता है। मैं पूरा तो विस्तार से नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना अवश्य कह दूँ, जैसा कि हमारे जो भी दर्शक हैं, 20,025 दर्शक हैं, मैंने सभी को करीब करीब लगभग सभी को मैंने मैसेज आज से 5 दिन पहले भेज दिया था कि 24 अप्रैल तक कोरोना का असर रहेगा। 24 अप्रैल के बाद हम लोग मुक्ति हो जाएंगे। और देखिए कितना सटीक रहा मेरा कि जो कि 31 जनवरी तक था लॉकडाउन की बातें, आज मोदी जी ने 14 अप्रैल तक कर दिए का 21 दिन का। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, हमारे भारत के नागरिक ने सपने में नहीं सोचा था कि 14 अप्रैल तक हो जाएगा। सबों की ये भावना थी कि 25 तक रहेगा, 27 तक रहेगा, 31 तक रहेगा। लेकिन ग्रहों का ही प्रभाव है दर्शकों कि आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने सीधे कह दिया कि 14 अप्रैल अर्थात 21 दिन पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन रहेगा और इस सबको सभी को नियम से पालन करना है। साथ साथ दर्शकों मैं आपको एक सूचना दे दूं कि कोरोना वायरस के कारण कहा गया है कि अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दें, अर्थात नहीं निकलना है। तो दर्शकों मैं भी आप सबों से क्षमा चाहूँगा। कल से अर्थात 25 मार्च से लेकर के 31 अप्रैल तक मैं आपके सामने नहीं रहूँगा। फिर मैं 1 अप्रैल को देखूँगा कि क्या पोजीशन रहता है, क्योंकि मोदी जी ने तो निश्चित कहा है कि 14 अप्रैल तक, लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना है ग्रहों की गणना से कि 1 अप्रैल से स्थिति हल्की होने लगेगी और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी फिर अनाउंसमेंट कर देंगे कि जो लॉकडाउन का सिस्टम है वो कम कर दिया गया है। अभी उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा है और दर्शकों से कहेंगे कि आप लोग भी उसका पालन करें। वो अपने लिए नहीं किए हैं, वो हमारे लिए किए हैं, हमारे परिवार के लिए किए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के एक महत्वपूर्ण अभिभावक हैं। उनका बात मानना हम सबों का परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। गुरुजी कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। शशि हैं सुल्तानपुर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैम जी, बताइए अपनी जन्म तिथि। जन्म तिथि मैम मेरे बेटे का है ध्रुव मिश्रा जी, और समय है 3 फरवरी 2016। पहले आप जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि मैम है 3 फरवरी 2016। 3 फरवरी 2016। समय
समय 7:05 शाम का समय। जन्म स्थान? जन्म स्थान सुल्तानपुर मैम। ये कहाँ पड़ता है? यूपी। ये मैम यूपी में पड़ता है, जी, अयोध्या टाइम के क्या है पास में सैलान पड़ता का? है सुल्तानपुर। टाइम क्या है? 7:05 शाम के। 7:05 शाम में। जी और जन्म स्थान है सुल्तानपुर। जी। आपने इस बच्चे की कुंडली बनाई है क्या? नहीं गुरुवर, अभी नहीं बनाया। नहीं बनाई प्रणाम। है तो आप बनवा लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को कहता हूँ कि जैसे बच्चे जन्म लें, जन्म कुंडली तुरंत बननी चाहिए। कारण क्या होता है, दो बातें हैं, एक तो बच्चे कहीं मार्केट में तो नहीं फंस गए, और दूसरा है कि गंडमूल में तो नहीं आ गए। यदि गंडमूल में आ जाएंगे, आप जन्म पत्री नहीं दिखवाएंगे, आपको मालूम नहीं होगा, और छोटी छोटी गलती कारण से बच्चे जीवन भर परेशान रहते हैं। तो ये बच्चा भी गंडमूल में इसका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म है, बिल्कुल गंडमूल में। और इसका नाम आप रखेंगे 9 अक्षर से कम एन तो होना ही चाहिए। सिंह लगन की कुंडली है, राशि इनके वृश्चिक राशि हो रखे हैं। इनके लग्न में ही गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। आपने तो कुंडली बना ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनका जो लग्न है, लग्न मतलब बॉडी, शरीर, तो लग्न में ही गुरु राहु का चंडाल दोष बना हुआ है, जिसके कारण से ऐसे बच्चे का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको देते रहेगा। दूसरी बात, इनके लग्न कुंडली में चंद्र शनि का बीज दोष बना हुआ है, जस्ट बगल में ग्रहण योग चंडाल दोष बना है। कहने का मतलब ऐसी बात नहीं है कि ग्रह जो है 25 वर्ष के बच्चों को ही परेशान करता है, 60 वर्ष के लोगों को ही परेशान करता है। ग्रह का एक ऐसा प्रकोप होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कि जन्म लेते के साथ बच्चे चले जाते हैं बेबी इनक्यूबेटर मशीन में, अर्थात सीताक्रम चले जाते हैं। ये भी एक ग्रहों का जोग होता है। तो इस बच्चे की कुंडली जो है हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बाद बाकी कैरियर के लिए एवरेज में ठीक है, लेकिन 20 दोष चंडाल दोष होने से इनके माता को भी परेशानी देगा, और साथ साथ ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर के इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाएं। आप ऐसा जगह से कुंडली बनवाएं जहाँ की पूरी 24 कुंडली बनती हो, और जो छोटे छोटे उपाय हैं आप इसको उपाय करवा लें, अन्यथा आप डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात दर्शकों, ये भी निश्चित है कि जो कोरोना वायरस का जो असर चल रहा है, कोरोना वायरस किस व्यक्ति के पास कितना इफेक्ट करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी कुंडली स्पष्ट कर देगी। क्यों कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली का जो छठा घर होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। जैसे मैं बताया था, कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ एक अच्छे ज्योतिष लिख देते हैं कि इस बच्चे को 55 साल में 60 साल में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। बच्चे जन्म लेते हैं, एक ज्योतिष लिख देते हैं इसकी शादी नहीं होगी, और नहीं होती है। बच्चे जन्म लेते हैं, ज्योतिष लिख देते हैं इस बच्चे को बालक नहीं होगा, और नहीं होता है। मेरे घर में खुद ऐसा उदाहरण है दर्शकों। तो ग्रहों का प्रभाव जो है इसने किसी को नहीं छोड़ा है। तो आपको हम कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी कुंडली स्पष्ट कह देगा हमें कि आपकी कुंडली में कोरोना वायरस का असर आपके जीवन पर कितना पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, या इसे बिल्कुल अब बच के निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, मैंने आज अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोरोना वायरस कारण से मैं भी घर से नहीं निकलूंगा, आपके सामने नहीं आ पाऊंगा 31 तारीख तक, अर्थात 31 मार्च तक मेरा लाइव नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे दूर चले गए, आप फोनिक से संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको जो हमसे बन पाएगा आपको परामर्श देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी जी मैम जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो आपको करना क्या है, जल्द से जल्द उपाय आपको अवश्य कराने हैं। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पा रहा है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं मेरठ से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। बताइए अपनी जन्म तिथि। 21/5/2009। 21 जी, 21/5/2009। जी। समय सुबह 4:19। जन्म स्थान मेरठ। मेरठ। मेरे बेटे की है जन्मपत्री है। नाम क्या है उनका? अनंत रस्तोगी। अनंत। अनिल जी, अनंत रस्तोगी। जी। इनकी कुंडली बनाया आपने? हाँ सर, वैसी बनी हुई जो पंडित जी बनाते हैं ना जन्म समय, जन्म के टाइम, वो बनी हुई है जी। तो इनका भी जन्म गंडमूल में था, गंडमूल का पूजा कराया था आपने? हाँ जी, हाँ वो अभी इसके पहले मैंने जिस बच्चे की बात की थी वो भी गंडमूल में था, शायद आप लाइव सुन रहे होंगे। तो आपके बच्चे भी गंडमूल में जन्म लिए थे, तो आपने कहा था कुंडली बनी नहीं, तो आपने उपाय नहीं कराया को, निश्चित आप उसका उपाय करवा लेंगे। मैं अब आ रहा हूँ आपके बच्चे की कुंडली पे। ये मेष लगन की कुंडली है
और इस कुंडली में राशि जो हो रखा है मीन राशि, बहुत सुंदर कुंडली। शुक्र मंगल चंद्र की युति बना है इनके द्वादश घर में। ऐसे बच्चे 99% आगे जाकर के यूपीएससी मारेंगे और आईएफएस का जॉब करेंगे। मेरी बात को नोट कर लेंगे, कहीं भी कोई दो राय नहीं है। दर्शकों ग्रह जो है खुद बता देते हैं, बोल देते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है, लेकिन सिर्फ अच्छी चीज़ को देख करके हमें खुश नहीं होनी चाहिए जब तक कि पूरी 24 कुंडली नहीं बन जाती है। तो आप इस बच्चे का क्या करेंगे, पूरी 24 की 24 कुंडली बनवा लेंगे। बहुत अच्छा कुंडली है, हम इसमें 2-2 राजयोग देख रहे हैं। ऐसे बच्चे का एजुकेशन बहुत टॉप का होता है। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे इनकी एजुकेशन खिलती चली जाएगी। अब ये तो बात हो गई लग्न कुंडली की। अब थोड़ा हम आते हैं चतुर्विशांश कुंडली पर, कारण चतुर्विशांश कुंडली बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत मस्त होता है। अब हम चतुर्विशांश में आते हैं तो चतुर्विशांश कुंडली में इनका पूर्ण बना है केमदुम जो। अब आप लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ 24 कुंडली देखना क्यों जरूरी पड़ता है, इसलिए जरूरी पड़ता है। आपने देखा होगा, मैंने कई को देखा है, वो लोग 7 साल 8 साल 10 साल से ज्योतिष से दिखाते दिखाते परेशान हो जाते। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लाइफ निकल जाती। इसका कारण क्या होता है, वो सिर्फ लग्न कुंडली को देख के गणना हो जाती, प्रॉब्लम निकाला नहीं जाता, लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से आपके बच्चे कुंडली एक और बहुत टॉप कह रहा है तो दूसरी ओर कह रहा है उस टॉप का, उस राज्य का इसको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। अर्थात बच्चे जितने मेहनत करेंगे उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे एक और जहाँ कह रहा है उम्र बढ़ते जाएगा, एजुकेशन खिलते जाएगा। तो चतुर्विशांश कुंडली कह रहा है उम्र बढ़ते जाएगा, एजुकेशन ड्रॉप करते जाएगा। तो जो पॉजिटिव है सो है, जो नेगेटिव है उसका उपाय कर ले, ठीक हो जाएगा। तो मैंने दर्शकों को कहा है आपसे कि ये लाइव में नहीं आने के बावजूद भी हम आपके बिल्कुल पास रहेंगे। आप फ़ोन से बात करेंगे, हमसे जहाँ तक बन पाएगा आपको मैं गाइड करूँगा। और ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हम जब 21 दिन घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे सारे कामकाज बंद रहेंगे, तो इस परिस्थिति में आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो काम हम इजीली कर सकते हैं। जैसे किसी की कुंडली बनवानी है, आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑनलाइन गाइड ले सकते हैं, घर में सहयोग कर सकते हैं, घर को हम संभाल सकते हैं, हम अपने इंटरटेनमेंट के द्वारा घर में ही खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं। ये करना है, यदि नहीं करेंगे तो हमारे परिवार नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए हम लोग सभी नियम पूर्वक इसको पालन करें। और मैं फिर कह दूं कि मेरी ग्रहों की गणना कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन पूरा भारत रहेगा, लेकिन मैं आपको अपने ग्रहों के अनुसार विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि 14 अप्रैल तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दर्शकों 14 अप्रैल के पहले ही लॉकडाउन डाउन हो जाएगा, ये हमारे ग्रह हमारी गणना कह रही है। जी, सहमत है आप गुरुजी की बात से? बिल्कुल एक बात से सहमत है जी। चलिए, तो अगर आप एक बात से गुरुजी की सहमत हैं तो आपको जल्द से जल्द एक सफल ज्योतिषी का परामर्श लेके उपाय कराने हैं और फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन से समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जैसा कि दर्शकों गुरुजी ने कहा है कि 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उससे पहले खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आप लोगों को संबोधित करके लॉकडाउन खत्म होने की बात कह सकते हैं। और आज तक जितनी भी भविष्यवाणी गुरुजी द्वारा की गई हैं वो एकदम 100% सत्य साबित हुई है, जिसका सत्यापन आप हमारी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। और इसी के साथ दर्शकों आप लोग हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग बदलते किस्मत कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं, सभी एपिसोड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, गुरुजी से आप लोग सीधा बात कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि दर्शकों की एक शिकायत होती है कि आप परेशानियां तो बता देते हैं लेकिन उपाय नहीं बताते हैं। बिल्कुल इसकी कारण है शैल्या जी, मैं नहीं चाहता हूँ दर्शकों को कि कुछ ऐसा उपाय बता दूं जो कि आपको पैसे बर्बाद हो, लाभ नहीं हो। ऐसे भी 24 कुंडली देखने के बावजूद भी एक 100% नहीं हो सकता कि वो आपको लाभ ही मिले, उसमें भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजर इज एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर इज नॉट गॉड। फिर भी जब 24 कुंडली बनती है तो हमें एक बफ मिलता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम बीमार होते हैं तो आज के टाइम में कोशिश करते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, पूरे बॉडी का चेकअप करवा लें। जब तक पूरे बॉडी का चेकअप नहीं होगा पता कैसे लगेगा कहाँ कहाँ क्या समस्या है। उसी तरह से यदि हम 1-2 कुंडली देख करके आपको कुछ रास्ता बता दें और आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके पैसे ही बर्बाद होंगे और आप हमें कोसेंगे भी। और जैसे दर्शकों आप देखते हैं हमारे कार्यक्रम में 2 चीज़ पर मैं हमेशा बल देता हूँ। सबसे पहले मेरा पहला बल होता है कि किसी भी ज्योतिष से मिलना पड़े तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम मत बताइए। और दूसरा बल होता है क्योंकि हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या होता है मेडिसिन से, तो हमारे जो ट्रीटमेंट होते हैं ज्योतिषों का वो रत्न से होते हैं। लोग रत्न में ठगी का शिकार हो जाते हैं,
कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, 3-3 लाख ठगे जाते हैं। और जब वो रत्न सूट नहीं करता, बाद में मालूम होता है कि रत्न ही डुप्लीकेट है। जब जाते हैं वापस करने के लिए तो कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होता है। और आपको इस प्लेटफॉर्म पर कहा जाता है कि आप ऐसे जगह रत्न खरीदे जहाँ 10% काट करके वापस हो जाए। और आप देखते हैं हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल लिखा रहता है कि 10% काट करके आप पैसे वापस ले लें। तो 2 बातों पर दर्शकों को ध्यान रखेंगे, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सतर्क रहेंगे तो आपकी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। आप एक ज्योतिष संपर्क में रहेंगे, आपका दिन अभी खुशहाल है, कब दिन आपका बुरा आ जाएगा आपको पता नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन जब हम एक कुंडली के माध्यम से जाते हैं, ग्रहों की दशा के माध्यम से जाते हैं, हम एक पारिवारिक ज्योतिष बना लेते हैं किसी को, तो आपको देख पता लगता है समय टू समय कि आपका टाइम कैसा आने वाला है, किस तरह से गुजरने वाला है। आपने देखा है एक राजा को रंग बनते देर नहीं लगता और एक रंग को राजा बनते देर नहीं लगता है। ये भी ग्रहों की एक चाल होती है, गणना होता है। हर व्यक्ति के जीवन में धूप छांव तो लगा ही रहता है, लेकिन ज्योतिष क्या करते हैं, आपको एक मार्गदर्शक बन करके बताने का प्रयास करते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए जो भी बातें आपको गुरुजी यहाँ पे बता रहे हैं उन बातों पे गौर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये बातें इसलिए ही आप लोगों को बताई जा रही हैं जिससे कि आप लोग जागरूक रहें, आप लोग समझ पाएं कि आपके लिए क्या सही है और क्या बेहतर है। बाकी आप लोग निसंकोच इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। हेलो। हाँ जी मैम, मेरा नाम अमन है। जी अमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, मैं बरेली से बात कर रहा था, यूपी से। जी बताइए अपनी जन्म तिथि। मेरी जन्म तिथि है मैम 22/6/1992। 22/6/1992। समय है रात में 11:39। जन्म स्थान बरेली, यूपी। अमन जी आपकी डिटेल्स हैं? हाँ जी मैम, ये मेरी डिटेल्स हैं। जी लाइन पे रहिएगा। आपकी कुंडली बनी है अमन जी? सर मेरी कुंडली तो बनी हुई है, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे को सवाल मत कीजिए अमन जी, यहाँ पे प्रश्न नहीं करना पड़ता अमन जी है। आपने भी देखा होगा, मैंने जस्ट लोगों को क्लिक दिया है 2 बातें का कि भूल करके कभी किसी को सवाल मत कीजिए, आप प्रश्न मत पूछिए। आप जब प्रश्न पूछेंगे आपको पता कैसे लगेगा कि ज्योतिष कैसे जानकार हैं कि नहीं है। इसलिए ज्योतिष को भी प्रश्न नहीं करनी चाहिए। लाइव कार्यक्रम होता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि समस्या आप बिल्कुल ना बताएं। और मेरी बात नहीं, आप कहीं भी जाएंगे अमन जी तो पहला कोशिश करें कि आपको बताना नहीं पड़े कि हमें क्या समस्या है। यदि आपने समस्या बता दिया तो ज्योतिषी कहाँ रहा। चलिए चलते हैं कुंडली की ओर। कुंभ लगन की कुंडली, मीन राशि। सबसे पहले 12th हाउस में आपका शनि अपने घर में बैठा हुआ है, जो आपको विदेश ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आपकी टेंडेंसी कहीं ना कहीं फॉरेन जाने की बन जाएगी। ये कुंडली इस मामले में बहुत अच्छा है। जब लग्न का मालिक यदि बैठ जाए द्वादश घर में तो ऐसे बच्चे 99% एजुकेशन की बात हो या करियर की बात हो, फॉरेन में जाके सेटल कर जाते हैं। आपको विदेश में PR भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी जो कुंडली है, मैं देख रहा हूँ कि पंचम घर में सूर्य, केतु, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। एक और जहाँ राजयोग बना रहे हैं तो दूसरी ओर राहु की दृष्टि पड़ के सूर्य को डैमेज कर दे रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं चतुर्विशांश की और दशमांश कुंडली की ओर। तो चतुर्विशांश में चंद्र शनि का 20 दोष बना है और दशमांश कुंडली में पुण्य बना है केमदम योग। आपने कहा कुंडली तो है, आप खोल करके देखेंगे कि क्या आपकी 24 कुंडली है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चे यदि तैयारी करें तो 99% गवर्नमेंट जॉब तो देगा ही, ऐसा भी जॉब हो सकता है कि आपको जाके फॉरेन में सेटल कर दे। अर्थात इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चों का सोच UPSC को जाना चाहिए। लेकिन चतुर्विशांश दशमांश कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जो आपको पहुंचने नहीं देगा। आप मेहनत करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप तैयारी करेंगे आपको सक्सेस नहीं होने देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे दशा क्या जा रहा है। तो दशा क्यों चलते हैं, वर्तमान बुध में शुक्र का। देखिए जबकि दशा बहुत टॉप का है, आपकी कुंडली में कुंभ लगन की कुंडली में बुध का दशा टॉप का होता है, तभी आपको फ़ोन करना पड़ा है। क्यों फ़ोन करना पड़ा, जब तक आप परेशान, फ़ोन क्यों किया। तो आपके बहुत टॉप टाइम जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के 24 कुंडली बनवा लें, इसका निवारण करवा लें, क्योंकि अब का समय अब रिवर्स आने वाला है। 28 मार्च तक बहुत टॉप का था, 28 मार्च के बाद आपको अप्रैल 20 से लेकर के हम कंप्लीट देखते हैं तो 24 मई तक समय आपका खराब आ रहा है। तो जब आपको अच्छे समय में लाभ नहीं मिला तो खराब समय में लाभ कैसे मिलेगा। तो अब आपको संभलने की आवश्यकता है। एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के 24 कुंडली बना करके इसको उपाय करने की आवश्यकता है। और दर्शकों में फिर से आपको सूचना दे दूं कि कल से कोरोना वायरस के कारण से 31 मार्च तक मैं आपके पास सामने नहीं रहूँगा। मैं भी प्रिकॉशन ले रहा हूँ कोरोना वायरस के कारण से,
और हमारे लाइव फिर 1 अप्रैल से चलेगा। फिर हम लोग मिलेंगे, जिनको हमसे गाइड लेनी है हमारे नंबर पर बात करेंगे। जिस तरह से हम सुबह में 9 से 10 बात करते हैं, उस तरह से वो मेरा बात वार्तालाप आपके साथ चालू रहेगा, क्योंकि फोनिक बात करने में कोरोना वायरस से कोई मतलब नहीं है। और जहां तक हमसे बन पाएगा मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जी, सहमत है आप गुरुजी की बात से? चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो जो भी दर्शक हमें टीवी के माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो आप सभी गुरुजी से टेलीफोनिक के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। तो ये नंबर जो आप लोगों के सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। बाकी दर्शकों, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय में दिया। जय माता दी। जी, जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।